नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से प्रश्न किया कि महाराज, आपने जब कथा सुना रहे थे ज्ञान वैराग्य के लिए, एक बात कही थी, क्या आपने कहा था कि भागवत की कथा को सुनने से और कुछ प्राणी जो है मोक्ष को पा लेते हैं। तो हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी के पुत्रों, मैं चाहता हूं कि कौन कौन से प्रकार के व्यक्ति भी भागवत की कथा सुन लें तो उनका मोक्ष हो जाता है। नारद जी से सनकादिक ऋषि कहते हैं, कहा जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सत्कर्म नहीं किया, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में परमात्मा का एक भी बार नाम नहीं लिया, जो व्यक्ति जन्म लेकर के गधे की भांति और जुत रहा है, ऐसा व्यक्ति भी भागवत सुन ले। कब? का महाराज जिंदे में नहीं, मरने के बाद भी का उसका भी मोक्ष हो जाएगा। का आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता कि चंडाल बच्चवर खरवतवत तेन नीथम मिथ्या सुजन्म जननी जनि दुख वाजा। जो अपनी माँ के गर्भ में जो बालक रहता है ना, और जो प्रसव के समय पीड़ा होती है, उस पीड़ा के लिए उस जो व्यक्ति जन्म लेता है, जीवन पर्यंत सत्कर्म नहीं किया, सन्मार्ग पर नहीं चला, अच्छे काम नहीं किए, धर्म में नहीं जुड़ा, का वह व्यक्ति भी भागवत की कथा सुन ले, उसका भी मोक्ष हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा, महाराज कोई इतिहास बताइए, पुराण बताइए, प्रमाण बताइए हमको, क्योंकि हम मनुष्य हैं, बिना प्रमाण के मानते ही नहीं हैं, पहले लिखा पढ़ी हो। और ना आजकल तो इतने हम झूठे मनुष्य हो गए हैं कि लिखा पढ़ी के बाद भी बदल जाते हैं। तो नारद जी महाराज ने जब यह कहा तो सनकादिक ऋषि कहने लगे, बिल्कुल प्रमाण के साथ बोलते हैं जब बात बोलते हैं तो हम। महाराज बताइए कौन सा प्रमाण है? तो सनकादिक ऋषि कहने लगे, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। महाराज उत्तमपुर नाम के तुंगभद्रा नाम की जो नदी है ना, उसके तट पर एक उत्तमपुर नाम का नगर है, जिस नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। उनका एक प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। कहा वह ब्राह्मण बड़े ही ज्ञानवान हैं, ऐश्वर्यवान हैं, संपत्तिवान हैं और भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन उनके यहां पर संतान नहीं कोई। उनकी पत्नी का नाम है दुदली देवी। का यशो नाम तसो गुणा, जैसी नाम है और वैसी उनके गुण है महाराज। इसलिए जब आत्मदेव के यहाँ पर संतान नहीं थी तो बड़े दुखी थे, क्योंकि जिसके यहाँ पर पुत्र नहीं होता ना, संतान नहीं होती तो वो दुखी रहती है। और हमारे महाराज जी तो बैठे हैं, इनके यहाँ तो कई बालकों की गोद भराई हुई है, कई माताओं की। और हमारे भीलड़ देव स्थान पर जिनके संरक्षण में यह कथा हो रही, उनका भी यह फल है महाराज। कई बालकों का जन्म हुआ है आशीर्वाद से। पर भक्ति का मार्ग रहता है विश्वास का, और जब हमारा विश्वास डगमगा जाता है तो हमारी भक्ति भी डगमगा जाती है। और जो आप भजन कर रहे हैं ना, जो उसका करने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो आत्मदेव तो बड़े ज्ञानी हैं, भगवान के भक्त हैं, पुत्र नहीं है, लोग भला बुरा कहते थे। एक दिन गुस्सा में आकर के आत्मदेव ने घर को त्याग दिया, गृहम त्यक्त्वा वनम गता। और जब वन में पहुंचे, एक सरोवर के समीप जाकर के बैठ जाते हैं। संत आए, संतों के पैरों को पकड़ लिया। ध्यान रखना, आत्मदेव से सीख मिलती है हमारे जीवन में कि जब संत आए ना, तो संतों के पैरों को पकड़ो, चरणों में गिरो उनके, और हमारे जीवन को सुधारने का मार्ग ढूंढो। ये नहीं कि महाराज माया कहां गड़ी है, निकाल के दे दो। संतों से काम की बात करना है तो भगवान की भक्ति में मन कैसे लगे, भगवान को हम अपना कैसे बना सकें, उससे जुड़िए, ना कि धन से जुड़िए महाराज।
स्वार्थपरक जीवन में जुड़ना, ये जुड़ना नहीं कहते। हृदय से जुड़िए, दिल से जुड़ना ही परमात्मा से जुड़ना होता है। संत जैसे ही आए, संतों के पैर पकड़ लेते हैं आत्मदेव ब्राह्मण और रोने लगे। वह संत कहते हैं महाराज काहे रो रहे हो? कहा महाराज, संत ने देखा कोई ब्राह्मण लगता है तेज बहुत है इनके अंदर, क्यों रो रहे हो ब्राह्मण देवता? कहा महाराज पुत्र नहीं है। संत ने समझाया बेटा पुत्र मोह में मत पड़ो, परमात्मा को ही पुत्र मान लो, कन्हैया को पुत्र मान लो, बांके बिहारी को पुत्र मान लो। और वास्तवता की जीवन का सत्य यही है। हम पुत्र की इच्छा क्यों करते हैं बताइए? इसलिए करते हैं कि भैया पुत्र हो, और जब मरेंगे तो एक लोटा घी हमारे सिर पर डालेगा। पर पता है जब मर जाते ना, मरने के बाद भी वो डंडा मारता है। कपाल क्रिया जब करते हैं तभी एक लोटा घी डालेंगे, तब कपाल फूटेगा। तो डंडा मारेंगे तभी फूटेगा ना महाराज, यही होता है। तो मरने के बाद भी पुत्र हमारे एक डंडा मारता है, इसलिए सिर्फ एक लोटा घी के लिए हम इतना परेशान होते हैं। जीवन में यदि हमारा पुत्र सही रास्ते पर चलने वाला निकल गया तब तो जय जयकार है, और कहीं कुमार्ग पर चल गया तो हमारी जय जयकार नहीं है महाराज, हमारी खैर नहीं है, घर से भागना पड़ेगा। भागवत में आया हमारे परिवार में, हमारे कुल में जब हमारे यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो हमारे पितर दो काम करते हैं। पितर अर्थात जो हमारे पूर्वज हैं, पुरखा, दो काम करते हैं। पैर पालती मार के बैठ जाओ, दो काम करते हैं। क्या करते हैं महाराज? एक तो खुशी होते हैं और दूसरे रोते हैं। क्यों रोते हैं और खुशी क्यों होते हैं? तो खुशी इसलिए होते हैं कि पितृ जो हैं सोचते हैं कि चलो हमारे परिवार की वृद्धि हुई और अब हमारे परिवार में जल देने वाला कोई आया, इसलिए खुशी होते हैं, प्रसन्नता प्रकट करते हैं। पर रोते क्यों है महाराज? का रोते इसलिए हैं कि हमारे परिवार में हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने नाम बनाया था और परंपरागत हमारा नाम चला आ रहा है। कहीं ये जन्मा है ना, ये बच्चा ऐसा ना हो जाए कि हमारे कुल का, हमारे परिवार का नाम खराब कर दे, नहीं तो हमारी बनी बनाई पूरी बिगड़ जाएगी। इसलिए रोते भी हैं। तो हमारे पितृ हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाते हैं। पितृ यही चाहते हैं कि हम खुश रहें, और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि आज हमारी उन्नति होती, हमारी बढ़ोतरी होती तो किस लिए होती, किन की वजह से होती? आज हम मोटा मोटा पैसा लेकर के, जमीन जायदाद लेकर के बैठे हैं तो किसकी वजह से महाराज? बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपनी कर्मा। पुत्र पिता के धर्म से बढ़ता है। पिता संपत्ति छोड़ जाता है तो वो आगे को बढ़ाता है, नहीं तो 0 सन्नाटा हो जाता है। खेती करोगे तो आप कुछ पा पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। आदिदेव दुखी हैं, संत ने उसके 7 जन्म को देखा, और 7 जन्म को देकर के संत ने कहा महाराज आदिदेव तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। 7 जन्मावधि तब चे पुत्रो नई विचय। कहा एक जन्म की बात नहीं कर रहा, 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान होने वाली ही नहीं है। आदिदेव कहने लगे महाराज आप संत हो, संत की कृपा सबसे बड़ी निराली होती है। संत चाहे ना तो जो भाग्य में लिखा है उस भाग्य की रेखा को भी बदल देते हैं। डॉक्टर मना कर दे और स्थान पर आ जाइए महाराज, सिद्ध दादा के या भीलड़ देव के, आपका ऐसी काम कैसे नहीं होता? भाग्य, क्योंकि ये सब संत हैं, इनको सब देव उपाधि दी गई है, इसलिए संतों की कृपा हो जाए तो सब कुछ हो सकता है। आत्मदेव को बहुत समझाया, नहीं समझे आत्मदेव ब्राह्मण।
आखिरी में संत ने अपनी झोली से एक फल लिया, कहा जाओ बेटा जाकर के अपनी पत्नी को यह फल खिला देना, इस फल के खाने से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और तुम्हारे यहाँ पर एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव बड़े खुशी से आ रहे क्योंकि विश्वास था कि इस संत के फल से मेरे यहाँ पर पुत्र होगा, भभूति खाने से पुत्र होगा, फल खाने से पुत्र होगा। और भक्ति का यह मार्ग है, मंत्र जाप निज दृढ़ विश्वासा, 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 पंचम भगति तो वेद प्रकाशा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, पंचम भगति तो वेद प्रकाशा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, पंचम भगति तो वेद प्रकाशा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप निज दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप निज दृढ़ विश्वासा। महाराज मंत्र जाप निज दृढ़ विश्वासा, ध्यान देना। भक्ति का मार्ग है का पंचम पांचवी भक्ति नौदा भक्ति के अंतर्गत आप जाप तो कर रहे हो। हमारे महाराज जी ने कहा लोगों की समस्या आती, मैं कह देता हूं तुम जाप करो, 51,000 1 लाख खुद जाप करो। जाप कर रहे हो, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुकमा है, पर जाप में आपका विश्वास होना चाहिए कि हम जाप तो कर रहे हैं। श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ में हमारा काम सिद्ध होगा तो परमात्मा आपके विश्वास की डोर को टूट नहीं देगा, वह आपके कार्य को सिद्ध करवा देगा। आत्मदेव के अंदर विश्वास था कि इस फल खाने से पुत्र होगा। अपनी पत्नी को जाकर के दिया, पत्नी से कहा देवी इस फल को खा लो। अच्छा कछु कछु पत्नी अच्छी हो जाए तो भगवान की कृपा, और महा अच्छी हो जाए तो और कृपा। आज आत्मदेव की श्रीमती धुंधली देवी ने उस फल को लिया, अपनी पड़ोसन को बुलाया और पड़ोसन को बुला करके कहा अरे बहन फल खाने से कोई संतान होती है क्या? पड़ोसन ने कहा जी मैं तो जानती हूं कि परमात्मा है, इसलिए फल खा लो, आशीर्वाद संतों का है तो पुत्र हो जाएगा। इतने में उनकी बहन आई, बहन से कहा बहन फल खाने से संतान होती है क्या? अच्छा बहन उनसे बड़ी वाली थी, बहन ने कहा अरे जी तू भी हद कर रही है, अरे आज तक कभी फल खाने से संतान हुई है क्या? ऐसा कर तो तेरे लिए मैं रास्ता बता रही हूँ। क्या रास्ता है? का रास्ता यह है कि जहाँ खाने को है ना वहाँ खाने वाला नहीं है, और जहाँ खाने वाले हैं वहाँ खाने को नहीं है। मेरे घर में 7वां पुत्र है, इसको मैं तुमको दे दूंगी और उसके बदले में तुम बहुत सा धन दे देना मुझे। ठीक है यह बात हो गई। इस फल का क्या करें? का इस फल का भी प्रैक्टिकल करना है, इसलिए गौ माता जो थी उनके यहाँ पर वो जनती नहीं थी, गौ माता को फल दिया। यहाँ देवी नौटंकी करने लगी अपने पति के सामने। जैसे ही बहन के यहाँ पर बालक का जन्म हुआ, उसका पति लेकर के आया, धुंधली देवी को बालक दिया और उसने बहुत सा धन दिया। यहाँ पर अपने पति से झूठ बोला, और झूठ बोलने का परिणाम देखना भयंकर होता है। आज धुंधली देवी ने माथे पर पट्टी बांध ली, प्रसूति का गृह में चली गई, हमारे यहाँ पर बालक हुआ है। सारे नगरवासी ग्रामवासी बधाई देने के लिए आ गए। धन्य हो आत्मदेव कि तुमने अपनी इस अवस्था में जाकर के पुत्र रत्न को प्राप्त किया है, सभी बधाई देने आए हैं। इसके बाद में आज आत्मदेव ब्राह्मण ने बालक का नामकरण संस्कार किया। और नामकरण संस्कार क्या किया महाराज? कहा मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम मैं परमात्मा देव रखूंगा। कहा मैं पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा।
आत्मदेव क्या होता है, परमात्मा देव क्या होता है महाराज? का जिसने अपनी आत्मा में परमात्मा का दर्शन किया वो है आत्मदेव, और जिसने दूसरे की आत्मा में परमात्मा का दर्शन किया का वो है परमात्मा देव। धुंधली देवी कहने लगी, क्या स्वामी तुम बड़े समझदार हो गए हो आजकल, क्या बात है कि 9 महीने बच्चे को गर्भ में मैंने रखा, अब जब तक बड़ा नहीं हो रहा तब तक लालन पालन पोषण मैं करूंगी, और ऊपर से आकर के कहने लगे कि तुम अपने नाम पर नाम रखोगे, ये कौन सी नियम पुस्तिका में लिखा है? आत्मदेव कहने लगे, देवी जब हमारे बच्चों का नामकरण का समय आए ना तो भगवान के ऊपर नाम रखा करना, पप्पू चिंकी पिंकी निक्की बिक्की ये मत रखना महाराज। आत्मदेव ब्राह्मण ने समझाया, नहीं समझी देवी, और अंत में धुंधली देवी ने उस बालक का नामकरण संस्कार किया। कि मैं अपने नाम पर रखूंगी, कि मेरा नाम धुंधली और मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो फल खिलाया था उस फल के प्रभाव से गौ माता के यहाँ पर बालक का जन्म हुआ। कान थे गौ के समान और शरीर था मनुष्य का, उसका नाम गोकर्ण रखा गया। यहाँ पर आया भागवत में, गोकर्ण जी महाराज परम विद्वान हुए और धुंधकारी महाखल हुआ। तो कियत कालेन तव जातौ तरणी तनया बितौ, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। का महाराज धुंधकारी दुष्ट व्यक्ति निकला और गोकर्ण जो गौ माता के गर्भ से जन्म हुआ वह बहुत ही ज्ञानी और पंडित निकला। का जीवन में ज्ञान की बड़ी ही महत्वता होती है। ज्ञानी नहीं ना पशुभिर समाना, जो व्यक्ति ज्ञान से हीन होता है ना वो पशु के समान होता है। इसलिए गोकर्ण जी महाराज जब बड़े हुए, धुंधकारी बड़ा हुआ, तो एक ज्ञान के मार्ग पर चल रहा है और एक असत मार्ग पर चल रहा है। यह बचपन से इसने बिगड़ने की स्थिति बना ली महाराज। छोटे से ही पैसे खेलने लगा, गोली खेलने लगा, जुआ सट्टा इत्यादि में लग गया, पैसे हराने लगा तो चोरी करने लगा, घर से भी चुरा करके ले जाने लगा। और गोकर्ण जी परमात्मा की भक्ति में ही लगे हैं। अंतोगत्वा एक समय अपनी माता ने समझाया धुंधकारी के लिए कि बेटा तू मान जाए, ऐसे कार्य मत कर। तो माता से कहने लगा, मैया तुम बीच में मेरी आड़ ना डालो, और यदि तुम बीच में आओगी ना तो मैं तुमको जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। अरे जिस माँ का बेटा कह दे कि मैं तुझे मारूंगा, समझ लेना उस कहने उन शब्दों से ही माँ की मृत्यु हो गई। क्योंकि जीवन में माँ कभी अपने पुत्र को श्राप नहीं दे सकती। जीवन में कभी माँ अपने पुत्र को ये नहीं कह सकती कि तेरा ऐसा हो जाए। हमारे शास्त्र भी कहते हैं, कुपुत्रो जाए तो क्वचिद्यपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाएगा पर माता कुमाता नहीं होगी। धुंधली देवी ने दोपहर के 12 बजे एक कुएं में जाकर के प्राणों का त्याग किया। आत्मदेव बड़े चिंता में बैठे हैं। उसी समय गोकर्ण जी का आगमन हुआ, और गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गोकर्ण जी ने अपने पिता से कहा, बेटा पिताजी किस बात की चिंता कर रहे हैं आप अपने पुत्र आप अपने पुत्र पत्नी में फंसे ना, ये तुम्हारा कुछ नहीं है। इसलिए पिताजी देहे स्थितमासि रुधिरे व्यमति तजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चो। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठां वैराग्यरागिरसिको भवभक्तिनिष्ठा।
पिताजी तुम अपने पुत्र पत्नी परिवार में फंसे हो, तुमको पता है ये शरीर ही तुम्हारा नहीं है, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये रुधिर से बना हुआ है, हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है, मांस से मिलकर के बना हुआ है। और रामचरितमानस कहती है इसमें पंच तत्व और 23 तन्मात्रा मिली हुई हैं। इसलिए क्षिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंचि रचित है अधम शरीरा, पंचि रचित यह अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। महाराज क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 वस्तुओं से मिलकर के ये शरीर, ये देह बना। देहिस्त्रुदिरे भ्यमति तजत, तुम ये त्याग नहीं हो गए। अच्छा एक बात और बड़ी है, का भगवान में भी 5 ही शब्द शायद। भैया कितने शब्द भगवान में? भा से भूमि, देखना, गा से गगन, बा से वायु, और आ लगो है पीछे बा में आ, तो आ से अग्नि, ठीक है, और ना से नीर। 5 वस्तुएं मिली कि नहीं मिली? का भा से भूमि, गा से गगन, बा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। ये 5 वस्तु यहां पर समाहित हैं। इसलिए ये जो पंच तत्वों से मिलकर के पिताजी ये शरीर बना, ये तुम्हारा ही नहीं है। तुम क्यों पुत्र के और पत्नी के मोह में पड़े हो? छोड़ दो। त्याग नहीं योग है। जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करिए और वहां पर जाकर के भगवान का चिंतन करिए। आत्मदेव चले जाते हैं जंगल में, जाकर के भगवान के कृष्ण के बाल लीलाओं का पाठ करते हैं। 10वें स्कंद में भगवान की बाल लीलाएं हैं और परमात्मा बांके बिहारी का चिंतन करते करते अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। इसके बाद इसका तो आतंक और बढ़ गया धुंधकारी का। महाराज चोरी करने लगा, दारू पीने लगा, इत्यादि दुनिया के नशे सेवन करने लगा। राजा पकड़ने लगे, दंडित करने लगे। 5-5 वेश्याओं का संग किया। एक दिन वेश्याओं ने सोचा कि भैया ये ज्यादा उत्पात करने लगा है, यदि अब राजा के द्वारा पकड़ा जाएगा धुंधकारी तो राजा इसको भी दंड देगा और हमको भी रखे तो हमको भी मारेगा राजा। इसलिए देखना विधि का विधान यह होता है कि जिस माता के लिए अग्नि से मारने का प्रयास किया था, जिस माता के लिए धुंधकारी ने बोला था कि मैं तुझको आग से मारूंगा माँ, आज उन 5 वेश्याओं ने अच्छा बढ़िया तरीके से मद्यपान कराया है, पलके पर बांध दिया पलंग पर, और उसके लिए गला दबाया, नहीं मरा ना तो उसके मुख में जलते हुए अंगारे डाल दिए। जो माता को बांधना चाहता था जिस गति से, आज धुंधकारी स्वयं उस गति से मरा। और जो धन था वह आपस में बांट करके ले गई, उसके शरीर को उसी जगह पर गड़ा दिया महाराज धुंधकारी शरीर के लिए, और भाग जाती हैं। महाराज कुछ समय पर्यंत जो गोकर्ण जी थे, गौ माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, जो उस जगह पर आए, रात्रि के 12 बजे आकर के जब उस घर में आसन लगाया, और जैसे ही आसन लगाया ना
तो जो हवाएं रहती हैं, हमारे बीलड़ देव और सिद्ध देव दोनों विराजमान हैं, दोनों के यहाँ पर ये हवाएं आकर के अपना बोलने लगती हैं। तो महाराज जैसे ही वह आसत लगाया है कि वह वायु का रूप धारण करके आ जाता है, कौन? धुंधकारी प्रेत, और आकर के दसों दिशाओं में भ्रमण करने लगा। बात्यारूप धरो नित्यम धावति दश दिशोन्तरम सीता ताप परिकृष्टो निराहारा पिपासिता। जब दसों दिशाओं में घूमने लगा ना तो चिल्ला रहा है, भैया भूख लगी है, कहीं प्यास लगी है, और एक आध रूप नहीं रख रहा महाराज, जो 50 रूप रख रहा। शक्रन में सा शक्रंधस्ते पुनश्च पुरुषो भवत्। कहीं महेश बन रहा, कहीं अग्नि बन रहा, कहीं इंद्र बन रहा, कहीं पुरुष बन रहा, कहीं भेड़िया बन रहा, कहीं अग्नि बन रहा। जब घूम रहा था तो आसन लगाए थे कौन? गोकर्ण जी महाराज। क्या महाराज ये रात में लोग सोते हैं पर ये तो जग रहे हैं, क्या बात है? तो हमारे शास्त्र कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी। महाराज रात्रि से मोह रूपी रात्रि से ग्रसित होकर के हम सोते हैं मनुष्य, उस समय यति जति साधु सन्यासी संयमी लोग भगवान का भजन करते हैं जाग करके। और हम क्या करते हैं महाराज? हम सो जाते हैं और सो करके बढ़िया बढ़िया सपने देख रहे हैं। भैया सपने में एक हंडा में लगाओ, सो बाहे बचाए में लगे हैं और नींद खुल जाती, तो ना तो जो वो हंडा मिलो ना कुछ मिला। और रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज ने किया है, मोहे निशा जग शोभ निहारा, मोहे निशा जग शोभ निहारा, मोहे निशा जग शोभ निहारा, मोहे निशा जग शोभ निहारा। देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, मोहे निशा जग शोभ निहारा, मोहे निशा जग शोभ निहारा। महाराज रात्रि मोह रूपी रात्रि से ग्रसित होकर के हम जब सो जाते हैं तो अनेक अनेक स्वप्न देखते हैं। जैसे महाराज जनक ने देखा कि एक हंडे को पकड़ लिया और उसी समय एक आग का गोला छूटता है जनक की ओर, तो वह देख करके नींद खुल जाती, टूट जाती। और जैसे नींद टूटी, जनक ने विचार कर लिया कि सत्य क्या है, सत्य यह है या वह है। एक सभा लगाई जनक महाराज ने, और जब जनक ने सभा लगाई तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग आ रहे हैं, पर उस स्वप्न का जो प्रश्न था उस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए। और जब जवाब नहीं दिया ना तो अष्टावक्र जी पहुंच गए उस सभा में। अष्टावक्र जी ने कहा, महाराज जनक ये कौन सी सभा लगा के रखी है तूने, ये कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। जनक जी ने कहा, महाराज तुम ही दे दो, अब मैं जवाब दूंगा। तो सारे जो बड़े बड़े विद्वान थे वो बैठे थे ना, हंसने लगे अष्टावक्र को देख करके और कहने लगे, अरे ये जो खुद ही सीधे नहीं है, आड़ी टेढ़ी आकृति इनकी बनी है 8 जगह से, ये सही जवाब देंगे क्या? और जब जनक जी महाराज के लिए अष्टावक्र जी ने जवाब दिया, अरे कहा महाराज तुम ये सच्चा वो सच्चा, ना तो यह सत्य है ना वो सत्य है। कौन सा सत्य की बात कर रहे थे जनक जी? कहा जो तुमने स्वप्न में देखा कि मुझे एक हंडा मिला है वह भी सत्य नहीं है, और कहा जो तुम देख रहे हो जगत में ये भी सत्य नहीं है महाराज। और कहा एक दिन ना इसको भी छोड़ करके जाना है, उसको भी छोड़ करके जाना है, इसलिए सत्य क्या है? कहा ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या, सत्य है परमात्मा, सत्य है राम, सत्य है कृष्ण। इसके बाद ये सारा संसार असत्य में है।
और जब हम कहते हैं ना, जब किसी व्यक्ति को अंतिम विदा करते हैं, अंतिम संस्कार की ओर लिए जाते हैं, तो क्या कहते हैं? राम नाम बोलते हैं कि नहीं बोलते? सत्य वही है जीवन का सबसे बड़ा सच्चाई, सबसे बड़ी सत्यता वही है। आज जब वह इस प्रकार की हरकत कर रहा है, गोकर्ण के सामने है धुंधकारी प्रेत, तो गोकर्ण जी ने जल लिया, जल का मार्जन किया। महाराज तुम कौन हो? जैसे ही मार्जन किया है, सिंचन किया हुआ, स्तब्ध हो गया। और वह प्रेत कहता है, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता सुखिये नैव दोषेनो ब्रह्मत्वं नासितं मया। महाराज गोकर्ण जी, मैं तुम्हारा भैया हूं धुंधकारी। तो गोकर्ण जी ने कहा, भैया तुम, मुझको पता है तुम समाप्त हो गए थे, तो मैंने गया जी में जाकर के तुम्हारे निमित्त पिंडदान किया। वह प्रेत क्या कहता है पता है? महाराज मैं इतना बड़ा पापी हूं का पापी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई दुबले पतले पापी, कोई मोटे मोटे पापी, कोई काले काले पापी। कहा मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मेरा गया जी में एक बार नहीं 100 बार भी जाकर के आप पिंडदान करके आइए। गया श्राद्धम सतम नापी मुक्ति नैव भविष्यति। गया जी में एक बार नहीं 100 बार जाकर के आप मेरा पिंडदान कर आइए, तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। कोई दूसरा मार्ग खोजिए। आज धुंधकारी प्रेत के निमित्त गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना की, और सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करने के बाद सूर्य नारायण ने आदेश दिया कि अपने भाई के निमित्त भागवत कथा का वाचन करवाओ। आज गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी के निमित्त भागवत कथा का वाचन किया, और वाचन करने के बाद साप्ताहिक भागवत कथा का वाचन हुआ। तो महाराज गोकर्ण प्रेत के लिए स्थान किसमें दिया? का बांस में, क्योंकि बांस के अंदर जगह रहती है खाली, और जगह खाली रहती है तो वो अंदर ही अंदर उसको हवा नहीं लगेगी, और ये सब प्रेत रहते हैं वायु के रूप में, इसलिए बांस में जगह दी, उसमें बिठाला, और 7 दिन भागवत सुनाई। और 7 दिन में पहले दिन प्रथम ग्रंथि का विभेदन हुआ, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि फूटी, तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार से 7 दिवस में 7 ग्रंथि का भेदन हुआ। और 7वें दिवस में धुंधकारी प्रेत जो है चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान के पार्षद लेने आए, तो उनके रथ में जाकर के बैठ गया। गोकर्ण जी महाराज बड़े अचंभित हुए और कहने लगे, प्रभु ये बताओ, कथा तो सबने सुनी पर मोक्ष इसका क्यों हुआ? तो गोकर्ण जी महाराज से पार्षद कहते हैं कि जिसके निमित्त कथा हो संकल्पित होकर के कहा मोक्ष उसी का होगा। पुनः श्रावण के महीने में सबके निमित्त भागवत हुई है। आज गोकर्ण जी को भगवान के धाम में स्थान मिला है महाराज का। इस प्रकार से भागवत के प्रथम दिन की कथा को सुनने से 7 दिन की कथा का सार है।